ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करेंगे। So it says the resistances of an iron wire and a copper wire at 20 degrees Celsius are 3.9 and 4.1 ohm respectively. At what temperature will the resistances be equal? Temperature coefficient of resistivity for iron and copper that is given. Neglect the thermal expansion. Fine. So आप देखो काफ़ी सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपके पास दो वायर है, एक आयरन का वायर है और एक कॉपर का वायर है। इनिशियल टेम्परेचर आपको 20 डिग्री सेल्सियस दे रखा है एंड 20 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है दोनों वायर का दैट विल बी इनिशियल रेजिस्टेंस, है ना। इनिशियल टेम्परेचर पे इनिशियल जो रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ है, आयरन के लिए हमें 3.9 ओम दे रखी है और कॉपर के लिए 4.1 ओम दे रखी है। नाउ अल्फा भी दे रखा है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी। आयरन के लिए कितना दे रखा है, 5 इंटू 10⁻³ पर केल्विन एंड कॉपर के लिए दे रखा है 4 इंटू 10⁻³ पर केल्विन। आप देखो पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस एक ही चीज़ है। लाइक अगर मैं कहता हूँ चेंज इन टेम्परेचर इज़ 1 केल्विन, तो आप कह सकते हो कि चेंज इन टेम्परेचर इज ऑल्सो 1 डिग्री सेल्सियस। लाइक अगर चेंज इन टेम्परेचर है वो 1 केल्विन और 1 डिग्री सेम होगा, है ना। मैं चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, डेल्टा टी। डेल्टा टी अगर 1 केल्विन है तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज ऑफ टेम्परेचर। सो ये जो अल्फा है इसको आप पर डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हो, पर केल्विन की जगह पर डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हो। नाउ आप देखो कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं देन क्या होता है, जो रेजिस्टेंस है वायर का वो भी चेंज होता है। किस तरह से चेंज होता है, आर फाइनल, फाइनल जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, है ना। final resistance that is equal to initial resistance plus 1 is constant, alpha that is a coefficient of thermal resistivity and delta T that is change in temperature. So अगर हम final temperature of iron wire की बात करते हैं so that will be R initial कितना है 3.9 into 1 plus alpha कितना है 5 into 10⁻³ into delta T. Delta T is the change in temperature. सिमिलरली अगर हम कॉपर वायर के फाइनल रेजिस्टेंस की बात करें दैट विल बी इनिशियल जो रेजिस्टेंस है विच इज़ 4.1 इंटू 1 प्लस अल्फा की जो वैल्यू है दैट इज़ 4 इंटू 10⁻³ इंटू डेल्टा टी। सो हमें क्या बताना है कि किस टेम्परेचर पे दोनों वायर के रेजिस्टेंसेस इक्वल हो जाएंगे। सो हम क्या करेंगे, ये जो रेजिस्टेंस है फाइनल रेजिस्टेंस इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। सो आप जब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो 3.9 1 plus 5 into 10⁻³ into delta t that is equal to 4.1 1 plus 4 into 10⁻³ into delta t। so यहाँ से you can find out the value of delta t। आपको simply इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसमें एक ही वेरिएबल है that is delta t। तो देखो 3.9 plus 5 into 3.9 ये कितना होगा, 5 into 3.9 19.5 is it correct, into 10⁻³ into delta t that is equal to 4.1 plus 16.4 into 10⁻³ into delta t। so delta t वाले टर्म्स एक तरफ ले लेते हैं। so आप देखो 19.5 में से 16.4 जाएगा, so कितना बचेगा 3.1 into 10⁻³ into delta t that is equal to 4.1 में से 3.9 जाएगा तो 0.2। सो डेल्टा टी की जो वैल्यू निकल के आ रही है यहाँ से दैट इज 0.2 डिवाइडेड बाय 3.1 इंटू 10⁻³ इसको आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी 64.5 डिग्री सेल्सियस, राइट। लाइक जो चेंज इन टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में आएगा, एक्चुअली केल्विन और डिग्री सेल्सियस, बिकॉज ये चेंज इन टेम्परेचर है ना, सो दैट्स वाई डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन का फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर। आप देखो अगर डेल्टा टी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इट मीन्स चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव है, इट मीन्स जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ है। सो इनिशियल टेम्परेचर कितना था 20 डिग्री सेल्सियस, उसमें कितना इंक्रीज हुआ है 64.5। सो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा 20 प्लस 64.5, दोनों को आप ऐड करोगे सो कितना निकल के आ रहा है
84.5 degrees Celsius. This is the final temperature at which the resistances of the two wires will become equal. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck.